छोटा बंदा है यार। आज रुक्मिणी ने देखा कि हमारा भैया रुक्मी अपने साली के साथ में शादी करने की बात कर रहा है। अब तो रुक्मिणी बहुत परेशान है और अपने श्री नारायण भगवान अपने कन्हैया का ध्यान कर रही है। राधापति राधा रमण ये ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण, क्या जीवन धन हा जीवन पति, हा ब्रज पल्लभ हा ब्रज मोहन, हा जीवन धन हा जीवन पति, हा ब्रज पल्लभ हा ब्रज मोहन, सिंह की सिंघनी का गाक, सिंह की सिंघनी का गाक, बन रहा आज करत भुनंदन, दुखी के मददगार, हे दीन दुखी के मददगार, अरे मुझे दुखियारी की खबर करो, आज रुक्मिणी मेरे श्रोता बंधुओं, रुक्मिणी बिलख रही है और अपने भगवान कन्हैया का ध्यान कर रही है कि प्रभु अब हमारी खबर ले लो। और रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा परीक्षित महाराज, और पत्र लिख कर के ब्राह्मण देवता को बुलाया, और ब्राह्मण देवता को बुला करके वो पत्र दिया है। हे महाराज, हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम कर दूं बताओ महाराज? आप द्वारिका तक चले जाओ, आप द्वारिका तक चले जाओ और द्वारिका में जाकर के हमारे कन्हैया को ये हमारा पत्र दे आओ। जाकर के पत्र दे करके ही नहीं आना है आपको पंडित जी। अगर हमारे श्याम नहीं आए ना तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। हमारे अगर कन्हैया नहीं आए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी। पंडित जी समझाने लगे, बिटिया का पागल हो गई हो,
काहे मर जाओगी, काहे जहर खा लोगी, काहे फांसी लगा लोगी। महाराज तुम क्या जानो, प्रेम की बात है ये हमारी। मैं अपने कृष्ण से प्रेम करती हूँ और कन्हैया अगर हमें नहीं मिले तो मैं वास्तव में मर जाऊंगी। हमारा भाई रुक्मी अपने साली के साथ में शादी करने के लिए तैयार है और अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ब्राह्मण देवता आप तो बड़े दयालु हो, इस कुंडनपुर में हमारा ऐसा कोई नहीं है जो हमारा ये पत्र वहां तक पहुंचा दे, और सिवाय आपके अलावा आप चले जाओ। पंडित जी कहने लगे, लली द्वारिका तो बड़ी दूर है और हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हम कैसे पहुंच पाएंगे, तुम लेकर के तो जाओ, वो जरूर कोई न कोई मदद कर देंगे तुम्हारी। ब्राह्मण देवता चल दिए परीक्षित जी महाराज, और जैसे ही चले हैं आगे बढ़े और एक बगिया थी और बगिया में ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे हैं। एक कुआं था और वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे हैं कि यहाँ पर कुछ खा लिया जाए। बैठ जाते हैं और सोच रहे हैं महाराज, अरे दोपहरी बिलमाइले, अरे दोपहरी बिलमाइले, अरे जाई बगिया में दोपहरी ढल गई जवानी, अरे लाए सो खाई ले, अब लाए सो खाई ले, जाई बगिया में लाए सो खाई ले, जाई बगिया दोपहरी बिलमाइले और जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले। महाराज पंडित जी और जैसे ही बैठे हैं कहा कि यहाँ पर बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है, ठंडा मौसम है यहाँ पर, बड़ा यहीं पर कुछ खा लिया जाए, जो लाए हैं वो यहीं पर बैठ करके खा लें। हे राजन परीक्षित, और जैसे ही खाया है और खा करके विश्राम किया है, जैसे ही लेटे हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगी महाराज, और ठंडी ठंडी हवा में ब्राह्मण देवता सो जाते हैं। और जैसे ही सोए हैं इधर भगवान कन्हैया ने सोचा
कि हमारी रुक्मणी का भेजा हुआ विप्र, हमारी रुक्मणी का भेजा हुआ पंडित तो रास्ते में ही सो गया है, ये कब आएगा। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया चली है। ब्राह्मण देवता को सोते ही समय उठा करके द्वारिका के बाहर लेटा देते। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि अब ब्राह्मण देवता आ जाएंगे। जैसे ही आंखें खुली हैं ब्राह्मण देवता की तो चल दिए हैं वहां से, सीधे द्वारिका में आकर के लगे और द्वारिका में आकर के पहुंचने लगे। कन्हैया का महल किधर है भाई? सीधे चले जाओ महाराज, जो पूरी द्वारिका में जो सबसे बड़ा महल पर है समझ लेना यही कन्हैया का महल है। कहां से आए हो महाराज जी? मैं तो बड़ी दूर से आया हूं भाई, कन्हैया से मिलना है। जाओ चले जाओ महाराज जी, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं कन्हैया। भगवान कन्हैया के पास को चले महाराज जी। और जैसे ही पहुंचे तो देखा सिंहासन पर एक पुरुष बैठा हुआ है। सीधे सीधे चले जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बलराम है। आप बलराम हैं? कहा कि हाँ। कन्हैया कहाँ है? बलराम ने बिठा लिया। क्या काम है कन्हैया से? बताओ कहाँ से आए हो महाराज? मैं कुंडनीपुर से आया हूँ, विदर्भ देश से। कुंडनीपुर के तो राजा भीष्म के बड़े सुंदर राजा है। कहा कि हाँ मैं वहीं से आया हूँ महाराज। कन्हैया से क्या काम पड़ गया? बस कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने चला आया मिलने के लिए। ब्राह्मण देवता ने बात को छिपा लिया। कहा कि कब तक आएंगे कन्हैया? कहा कि वो सामने बैठे काला काला, वो बिल्कुल सामने देख लो, वही कन्हैया है। अब पंडित जी ने देखा कि कन्हैया बड़ा काला है, हमारी रुक्मणी बड़ी सुंदर है, कि पता नहीं लड़की पगला गई है जाने क्या। लेकिन फिर भी कन्हैया के पास में गए। पंडित जी कहने लगे तुम्हारा ही नाम कन्हैया है? कहा कि हाँ। कहां से आए हो महाराज? मैं विदर्भ देश से आया हूं, कुंडनीपुर से। रुक्मिणी के ऊपर तुमने पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं श्याम। अरे वो तो जहर खाने के लिए तैयार हो गई, वो तो फांसी लगाने के लिए तैयार है। कह रही शादी करेंगे तो तुम सही करेंगे, नहीं तो नहीं करूंगी शादी। महाराज पूरी पूरी बात बताओ, ये तो बात नहीं होगी। महाराज पूरी बात बताएं। बात ये है कि उसका जो भाई है रुकम, वो अपने साले के साथ में उसकी शादी करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगी। कन्हैया चलो उसको ले आओ चल करके। बलराम भैया से आज्ञा ली, सारी बात बताई और चल दिए भगवान कन्हैया। ब्राह्मण देवता को साथ में लिया। गांव के बाहर कुंडनपुर में एक चौबाड़ी थी, मंदिर था, और उसी मंदिर के पास में रथ को रोक लिया। जाओ जल्दी भेजना जा करके, और रुक्मिणी से कहना अकेली आए। अगर अकेली नहीं आई तो हम नहीं जानते। चारों तरफ विशाल सेना खड़ी है, तुम समझना। जैसे ही इतनी बात सुनी है, ब्राह्मण देवता पहुंचे। रुक्मिणी से जाकर के कहा, रुक्मिणी बिटिया थोड़ा पानी पिला दो। पानी पिलाया, पंखा से हवा करने लगी। महाराज कन्हैया जी को ले आए हो? लड़की तू पागल हो गई है, हमें तू एक बात बता, तूने कन्हैया को कभी देखा? मैंने सपने में देखो, सपने में देखा। कन्हैया कैसा है बता? अब हम जाता ना थे, लेकिन सपने में देखो। सपने में देखा? हाँ। रात श्याम सपने में आए?
दैया पी के सारा लली कन्हैया इतना काला है कि तुम्हारा और उसका कतई मेल नहीं है। काहे पंडित जी? कन्हैया बहुत काला है पंडित जी। हाँ वो काले जरूर हैं लेकिन दिल के बड़े हो जाले हैं। चमोड़ी बिल्कुल लई बाबरी हो गई है। ना ये बात मानो पंडित जी। जैसे ही कहा कि चलो ठीक है तो फिर हमें खाना खिला दो और तुम जाओ मंदिर में जाओ, मंदिर के पास में खड़े हैं। अच्छा हाँ पंडित जी। हाँ हर को खाना रहो उधार। क्यों? अब की जब आए तुम्हें खवाए तुम्हें बुलबुला पूरी करके आराम कदुआ लोग। बिटिया सुनो, ओ मैं 750 कोस द्वारिका चल करके आया हूँ। अच्छा हाँ मुझे भूख लगी है। पंडित जी। तुम जल्दी खीर पूरी बना दो, हमें खवा दो, इसके बाद में जाओ। पंडित जी हाँ अगर हम तुम्हें खाना खवाए ताले हमारे कन्हैया चले जाए रथ लेके हमें नहीं रह रही है, फिर क्या करें? अच्छा हाँ। आज रुक्मणी कहने लगी हाथ जोड़ करके, हे ब्राह्मण देवता आज हमें क्षमा कर दो, और आज जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तब तुम्हें हम अपने ससुराल में बुलाऊंगी, वहां तुम आराम से जी भर के खाना। भैया प्रसाद ले लो, भैया प्रसाद लेकर के जाओ। माता जी मैया के हाथों से दान आ रहा है, बाकी बिहारी जी की असीम कृपा बनी रहे कामना करता हूँ। और बोली है रुक्मणी महाराज, और जो भोजन तुम्हें कराऊं तो पिपरा में देर बहुत हुई जावेगी। सवारी आए बा मंदिर से रंग जावे। अरे हम तो जावे चली कि पंडित जी मेरी सास लिया घर आइयो रे, और मेरे अंगना में बैठ के पंडित जी भोजन जी भर कहियो रे। अरे पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें करवाऊंगी। अरे विपिन बिहारी को बुलाई के द्वारे पे गीत बाके सुनवाऊंगी। अरे गुरुदेव बुलाई के द्वारे पे बाके गीत तुम्हें सुनवाएंगी। अरे पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें करवाएंगी।
मेरे भैया